हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर 2.0 में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 का पहला चैप्टर नोइंग योर नंबर, या जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं, आर.एस. अग्रवाल में से और आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस उठाया हूँ। तो स्टूडेंट्स क्लास 6 में किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उन लोगों की किताब में होना एकदम लाजमी है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आसानी से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उन लोगों को वीडियो कंटिन्यू पहुंचता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा ये फेसबुक है। फेसबुक यहाँ पर मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूपी वाले सर का ये ऐप्स है। इस पे आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ आप सैनिक स्कूल या किसी अन्य स्कूलों की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम्स की, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, कोई किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, या आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंटेंट इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोग हमेशा हमसे कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी के माध्यम से दिया जाएगा, इन सारे का। और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप पेज है, और इसके बाद चैनल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे यूपी वाले सर .co.in का ये हमारा वेबसाइट है। आप गूगल में इसको जाके गूगल में आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम हर जगह उपलब्ध हैं, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो चलिए, ये सारे एप्लीकेशंस के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 6 में यहाँ पे कुछ चैप्टर्स मैंने कंटेंट में लिखा है क्लास 6 के। तो आप लोग जो है क्लास 6 है, ये मैं यह सारा जो है आर.एस. अग्रवाल से लिया हूँ, आर.एस. अग्रवाल से बुक से लिया हूँ। और आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर.डी. शर्मा से भी मैं कनेक्ट किया हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आर.डी. शर्मा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद दिला दूं कि नंबर सिस्टम, जिसमें एनसीईआरटी वगैरह में नोइंग योर नंबर के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोइंग योर नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं नोइंग योर नंबर्स। अपने नंबरों को जानो, नोन योर नंबर्स नहीं, यहाँ पे आवर नंबर्स होना चाहिए, आवर नंबर्स। Factors and multiples, whole number, integer, fraction, simplification, decimal, algebraic expression, linear equation in one variable, ratio, proportion and unitary method, line, segment, rays and line, parallel line, angles and their measurement, construction, polygon, triangle, quadrilateral, circle, 3-dimensional shape, 2-dimensional shape, 2-dimensional reflection symmetry, concept of पेरीमीटर एंड एरिया, डाटा हैंडलिंग और पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ये सारे चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा। इसी तरह से आप लोग लेक्चर नंबर 2, 3 कंटिन्यूअस रहेगा हमारे प्लेलिस्ट में, क्लास 6 का पूरा वीडियो रहेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल में। चलिए, तो ध्यान देते हैं आगे। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि चैप्टर फ्लो क्या है, मतलब चैप्टर किस तरीके से फ्लो करेगा, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टू नंबर्स, प्लेस वैल्यू सिस्टम, कंपेयरिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्टूडेंट्स, ये जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, ये मान लीजिए कि एक नंबर दे दिया मैं आपको, अगर मैं इस नंबर को अगर ये नंबर दे दिया और बोला कि क्या बताइए स्टूडेंट्स, बिना देखे आप ये इसको बता दीजिए कि ये कौन नंबर 11 से कटेगा,
ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। इसको मैं स्पेशली कवर भी करूंगा, वैसे करंट में जो चैप्टर में दिया है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, रोमन नंबर, लार्ज नंबर्स, एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो इस टाइप से इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। धीरे धीरे आप लोगों को लेक्चर 1, 2, 3 के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है, लेकिन किसमें से किसको करना है ये बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह क्या रहा है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। 79520 986, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर निकालो, माइनस करो, डिफरेंस निकालो किसके, बिटवीन मतलब किन किन दो नंबरों के बीच, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s। देखिए यहाँ पे 2 9 जो दिया हुआ है इसके अंदर स्टूडेंट्स, एक ये 9 दिया है, एक ये 9 दिया है। इन दोनों 9 के प्लेस वैल्यू निकाल के, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत आसान है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे ये इसका प्लेस वैल्यू निकालना है हमको, ये हम प्लेस वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्लेस वैल्यू में यहाँ पे 9 है, 9 के आगे जितने भी नंबर है उतना 0, यही उसका प्लेस वैल्यू है। प्लेस की उसकी क्या वैल्यू है, क्या मान है। देखिए स्टूडेंट्स इस पूरे लाइन में हर एक नंबर का जो प्लेस होता है वही उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। अगर प्लेस जितना इधर जाएगा उसका वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 के आगे 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब करें कि ये दोनों 9s के जो प्लेस वैल्यू हम निकाले हैं उसका डिफरेंस निकालिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस, द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s, मतलब 2 9s जो हैं उसके डिफरेंस को हम लोग क्या है यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसका अंतर निकाल दिए स्टूडेंट्स। 9 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पे 9 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब माइनस कर देंगे। डिफरेंस इसी को कहते हैं हम लोग। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का थोड़ा मतलब समझ लीजिए। डिफरेंस जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ पे हमको लोग लार्जर नंबर में से लार्जर माइनस स्मॉलर करना है, याद रहे, लार्जर माइनस स्मॉलर करना है। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। बाकी जगह पे यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे कम करके लिख दीजिए। स्टूडेंट्स ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 ऑन द बोथ पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे इसको बढ़िया से, बहुत आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्न थोड़ा बहुत डिफरेंट के क्वेश्चंस आएंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में थोड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूँ, प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 300 होगा। अगर केवल फेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू है, अगर बात मैं फेस वैल्यू की करूं, फेस वैल्यू की, तो वो नंबर ही उसका फेस वैल्यू है जो फेस पे दिख रहा है। मतलब कि सब मिला के 3 के फेस वैल्यू 3 है और प्लेस वैल्यू 300 है। तो इस बात का ध्यान रहे। अभी आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्या करें, फाइंड द डिफरेंस। देखिए डिफरेंस शब्द जहां पे आ जाएगा वहां पे माइनस करना है, लेकिन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है ना। डिफरेंस मींस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। देखिए यहाँ पे मेन चीज है 7। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के जो 7 है, इसके प्लेस वैल्यू 7 पे 1 2 3 4 5 6 0, ये है हमारा इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसका जो फेस वैल्यू वो हमारा 7 ही होगा, है ना। अभी मैं बताया कि फेस वैल्यू सेम होता है और प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से 0 रख के बनते हैं। ठीक है, अब इन लोगों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल टू 7 0 0 0 0 3 और 4 5,
6 6, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे माइनस करने का क्या तरीका है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ से कैरी गया है, 10 में से 7 गया 3, बाकी यहाँ पे जितने दिख रहा है वहाँ पे जितने नंबर दिख रहा है उतना 9 लगा दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ एक कम करके लिख दीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया 6। इस प्रकार हमारा आसानी से हम लोग घटा भी रहे हैं। अब ऐसे धीरे धीरे आप लोग को काफ़ी ट्रिक्स हम देते जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका क्या ट्रिक है थोड़ा समझते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, कह रहे हैं कि बताओ कि कितने 6 डिजिट के नंबर है, पूरे नंबर कितने 6 डिजिट के हैं, है ना। कितने नंबर्स हैं हमारे पास 6 डिजिट के। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि डिजिट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नहीं तो सवाल हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए 1 डिजिट की बात करें, एक डिजिट की कितने नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना स्टूडेंट्स। चलिए 5 6 7 8 9, देखिए स्टूडेंट्स 1 डिजिट की अगर हम बात करें 1 डिजिट की, तो 1 डिजिट का नंबर जो है हमारे पास यही है, ये देखिए ये 1 डिजिट के नंबर हैं हमारे पास, इतने ही नंबर हमारे 1 डिजिट के होते हैं। अब बात 2 डिजिट की होगी, 2 डिजिट की, तो बात जब 2 डिजिट की होगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से 10 11 12 13, अब यहाँ पे जाएंगे 99 तक। लेकिन अब पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए कि भाई 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। ऐसे अगर कंटिन्यूअस नंबर अगर मिलते हैं, अब इसको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, 90 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करके यहाँ पे आएगा 89, उसमें 1 प्लस कर देंगे, बस आ जाएगा 90। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ये तो 9 नंबर थे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 99 नंबर है, सॉरी 90 नंबर है। देखिए अब हम निकाले कैसे हैं, एक बार और देखिए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। आप आसानी से किसी भी नंबर का नंबर प्राप्त कर सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस सीरीज, दिस गिवन सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि तब 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। अब 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं, तो 3 डिजिट स्टार्ट होगा जहाँ से 2 डिजिट एंड हो रहा है। अब यहाँ से 3 डिजिट स्टार्ट होगा 100 से, तो 100 101 102, अब ये कहाँ तक जाएगा, 999। अब स्टूडेंट्स बात होती है कि देखिए जो नंबर यहाँ पे देखिए 110, ये स्टार्टिंग 100, एंडिंग के यहाँ से 9 है, 99 है, 999, एंडिंग ऐसे ही है। अब अगर 4 डिजिट की बात करें, ध्यान से देखिए 4 डिजिट की बात करें, तो यहाँ 4 डिजिट स्टार्ट होगा 1000 से, है ना, उसके बाद 1001 है, इसी तरह से ये 9999 9999 पर जाके ये फिनिश्ड होता है। तो इस टाइप से अब इसमें कितने नंबर हैं इसको कैसे पता करें। अगर बात 6 डिजिट की होगी, यहाँ पे थोड़ा सा अब हम जंप किए हैं, यहाँ पे 6 डिजिट में दिखे, 4 डिजिट में 1 पे 30, 6 डिजिट में रहेगा तो 1 पे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 50। देखिए पूरे मिला के 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ये, है ना। 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर 1 0 0 0 3 4, है ना, और उसके बाद 1, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो जो लास्ट नंबर मिलेगा वो 6 डिजिट के 6 9 से मिलेगा, यहाँ पे ऐसे नंबर मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा, अब हम पता कर रहे हैं कि ये जो नंबर है ये डिफरेंस हम कितने, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या बताएं कि लास्ट डिजिट मतलब 999999, 6 डिजिट 9 है। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट मतलब 1 पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ डिफरेंस निकाल दीजिए 899, है ना, 999। इतने नंबर हमारे कितने डिजिट के हैं भाई, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन द ऑल, मतलब हमारे पूरे डिजिट्स में, ये पूरे नंबर के अंदर 6 डिजिट के इतने ही नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है ये, उतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर
समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है, डबल स्टेप पे। चलिए अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, 7 डिजिट के कितने नंबर है। तो सबसे पहले हम 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। देखिए अब मैं ट्रिक से निकाल रहा हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 7 डिजिट का, तो 7 डिजिट का इस छोटा नंबर निकालना है तो 1 से लेके 1 लिख के और 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे देंगे। टोटल मिला के 7 होना चाहिए यहाँ पे, टोटल 1 2 यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट के लिए हमें 7 नंबर कंप्लीट करना है, इसमें 1 पहले नंबर पे होना चाहिए। अब बात आती है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है भाई, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। जब सबसे लार्जेस्ट की बात आएगी तो जितने डिजिट का है उतने 9 लगा देना है। यहाँ पे 9 9 9 9 4 हो गया, 5 6 7 इतने हैं। अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने नंबर है, ये तो हमारे ये छोटे बड़े नंबर की पहचान हुई है। अब इसका जो हम लोग सूत्र बताए हैं, तरीके बताए हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर इक्वल्स टू, है ना, लार्जेस्ट नंबर जितने भी है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, इसका डिफरेंस निकाल देंगे, है ना। इसके बाद और जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। बहुत आसान तरीके से आप लोग को टोटल नंबर निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 9 9 9 9 9 कितने हैं 3 4 5 6 7, इसमें 1 0 0 0 0 0 0 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 8 9 9 9 9 9 9, और जितना आया है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। बाकी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा जो नंबर तैयार होके आया है वो आसान है, बहुत आसान है। हम लोग कैसे निकाल रहे हैं इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या किए हैं इसमें, आप लोग को थोड़ा देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ये निकाले कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी नंबर निकालना है उसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, लार्जेस्ट नंबर निकालिए, उन दोनों का डिफरेंस कीजिए, मतलब माइनस करके और +1 कर दीजिए, बस क्वेश्चन फिनिश्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह से हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लाख। देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इसको ही हम कहते हैं। कह रहे कि कितने कई थाउजेंड मिलके 1 लाख बनाएंगे, है ना। ये कह रहा है कि कितने थाउजेंड से 1 लाख बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने 1 लाख में कितने 10 रुपीज़ होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कोई क्वेश्चन वो क्या बोलते हैं रुपया ले गए, मतलब कोई नोट ले गए, मान लीजिए चाहे रुपया ही ले गए, कहीं चेंज कराना है, आप लोग को 1 लाख रुपया दे के उसमें 20 रुपये का हमको नोट्स लेना है, मतलब हम बैंक को 1 लाख रुपये दिए हैं और कह रहे हैं कि हमको सर 20 रुपीज़ का नोट दे दीजिए, तो 20 रुपीज़ के कितने नोट देगा, इस टाइप से क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपये है तो थाउजेंड कितने होंगे, उसमें कितने थाउजेंड का 1 लाख होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स में राइट से मेक के बाद जो नंबर है 1 लाख, तो वंस यहाँ पे वंस देखिए यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख में कितने थाउजेंड, तो यहाँ थाउजेंड लिख देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यहाँ पे थाउजेंड में कमी है, यहाँ पे देखिए। अब मैंने कहा कि 1 लाख ये है लाख, 1 लाख और यहाँ पे है थाउजेंड। मेक के बाद जो नंबर हैं उसको ऊपर लिख देना है और मेक के पहले जो है उसको नीचे लिख के और यहाँ पे 3 डिजिट्स को उड़ा देना है। कितना आ गया भाई 100। इसका मतलब है कि 100,000 का 1 लाख बनेगा स्टूडेंट्स, 100,000 का 1 लाख बना। अब कोई पूछ दिया, जैसे छोटा सा क्वेश्चन का अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, कोई पूछ दिया कि 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होंगे भाई, 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होंगे, तो 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देखिए ये हमारा करोड़ है, कमा गलत लगे 2 पे होना चाहिए, हाँ। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 1 करोड़ है,
इस 1 करोड़ में अगर कोई पूछ दिया कि कितने भाई थाउजेंड होंगे, तो 1 2 3 थाउजेंड में यही होता है ना 3 जीरो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब है कि 1 0 0 0 0, मतलब कि 1 2 3 4। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ के अंदर, मतलब 1 करोड़ में हमको 10,000 मिलेगा। मतलब कि 10,000, अगर एक हजार का नोट अगर हमको 1 करोड़ में 1 करोड़ ले जाना है, या 1 करोड़ रुपए को चेंज करना है, हमको चेंज लेना है, तो हमको 10,000 एक हजार का नोट मिलेगा, तभी जाके हमारा 1 करोड़ पूरा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं कि अब पुनः आप लोगों से अगले लेक्चर 2 में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चलिए धन्यवाद।